हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, एक स्टेप फॉरवर्ड कर चुके हैं, इवन सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज मैं विमल चौधरी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक सब्जेक्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसका एक लेक्चर नंबर 1 एनवायरनमेंट। इसमें हम एनवायरनमेंट का बेसिक जानेंगे, यानी कि आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है, इसमें हम डेफिनेशन की बात करेंगे। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हम देखेंगे, यानी कि कौन कौन से टाइप के हमारे एनवायरनमेंट होते हैं। देन उसके बाद हम कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देखेंगे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आप इवन सेमेस्टर में पहुंच ही चुके हैं, तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप देख रहे होंगे ये आपको डेमो लेक्चर्स के फॉर्म में लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अब हमारा ऐप प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक अवेलेबल है। तो आप फटाफट से, अगर अभी तक आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं तो आप क्या करेंगे, वेबसाइट से हमारे लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, उस वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वेबसाइट के थ्रू आप जाइएगा और ऐप को विजिट कीजिएगा और कोर्स को वहाँ से देखिएगा, सर्च कीजिएगा एंड परचेज कीजिएगा, क्योंकि डिटेल कोर्स जो है, डिटेल सिलेबस जो है, डिटेल लेक्चर जो है आपको सारे ऐप पर मिलेंगे। इसी लेक्चर से स्टार्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो डेमो लेक्चर है एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये आपका कोर्स का पहला, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो पहला टॉपिक भी है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि डेमो लेक्चर से अलग है और वहाँ पर हम अलग से स्टार्टिंग करेंगे, नहीं, यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि ये लेक्चर भी आपको ऐप पर भी अवेलेबल होगा जो डेमो की फॉर्म में है। ठीक है, एक और लेक्चर आपको डेमो की फॉर्म में इसके बाद मिलेगा। तो अच्छे से समझते रहिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत अच्छे से आप, उम्मीद करता हूँ शेयर कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिएगा। बहुत एक मिनिमम से मिनिमम अमाउंट हमने रखा हुआ है, ज़्यादा बस इस तरह से रखा हुआ है कि जिससे हर एक स्टूडेंट क्या कर सके, उसे अफोर्ड कर सके, परचेज कर सके। इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है, एक बार विजिट कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें हमेशा फील करके पढ़ना चाहिए, तो बहुत इंटरेस्ट आता है। ठीक है, कैसे, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या करना है, इसको रटना नहीं है, सब्जेक्ट को समझना है। बहुत अच्छे से समझेंगे, पूरे सब्जेक्ट को बहुत कम लेक्चर्स में कंप्लीट भी करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी। क्या है एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट मतलब जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, यानी कि हमारे चारों तरफ जो घेरा है वही एक्चुअल में क्या है, एनवायरनमेंट। हमें किसने घेर रखा है? हमें एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसने घेर रखा है। एयर में क्या है, बहुत सारी गैसेज हैं, उन्होंने हमें घेरे हुए हैं। ठीक है, हमारे चारों तरफ देखें तो हमारे, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लाइट भी है। ठीक है, हमारे चारों तरफ क्या, एक तरह से प्रकाश यानी कि लाइट हो गया। ठीक है, एक पूरी मतलब एक पूरा हाउस है, ये एक रूम है जिसके अंदर हम यहाँ पर आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, हमारे चारों तरफ से हमें घेरे हुए। तो वही एक्चुअल में, यानी कि जो हमारे सराउंड हो, चारों तरफ हो, जो हमें चारों तरफ से घेरे रहे, वही हमारा एक्चुअल में क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट जो है एक्चुअल में क्या है कि ये फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं एनवायरन। ठीक है, एनवायरन जो है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एनसर्किल या सराउंड, यानी कि एक घेरा एक तरीके से। ठीक है, एनवायरन का मतलब होता है, ठीक है, जो हमें घेरा हुआ है। तो फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है एनवायरन, और इसी से बना है क्या, इसी से बना है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इसी से बना हुआ है हमारा। इसमें क्या होता है, ऑल द बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल थिंग्स सराउंड एन ऑर्गेनिज्म आर दस इंक्लूड इन एन एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ, अगर चाहे वो बायोलॉजिकल या नॉन बायोलॉजिकल थिंग्स हो, वो सारे किस में इंक्लूड होते हैं, वो एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई एनवायरनमेंट क्या है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, एग्जैक्टली अगर आपको लिखनी है एग्जाम में प्रॉपर डेफिनेशन, तो एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ टोटल, किस किस का सम ऑफ टोटल, वाटर, एयर एंड लैंड। ठीक है, यानी कि एक तो किसके सम हो गया, वाटर का, एयर का और लैंड का, यानी कि जमीन हो गई, एयर हो गई, और साथ में पीने के लिए वाटर हो गया, इन सब का। और इंटर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप किस किस के बीच में, इन सब का आपस में रिलेशनशिप, अमंग देमसेल्फ, इनका आपस में रिलेशनशिप, एंड ऑल्सो विद द ह्यूमन बींग, यानी कि और साथ में ह्यूमन बींग्स भी और उनके साथ रिलेशन, एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी, और साथ में जो अदर लिविंग जैसे एनिमल्स हो गए हमारे, प्लांट्स हमारे हो गए, इस तरीके के जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अगर उनकी मैं बात बोलूं कि हमारे चारों तरफ, जैसे अगर मैं तीनों चीजें ले लूं, एयर, वाटर एंड लैंड, इनका रिलेशनशिप आपस में, और साथ में जो लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनका आपस में एक दूसरे से जो रिलेशन है, वो सारा किसके अंदर आ जाता है, वो हमारा एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है,
क्लियर। बाकी एक चीज़ का ध्यान भी रखना है, अपने एनवायरनमेंट को सेफ भी रखना है, पॉल्यूशन फ्री रखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा है, इसमें जब डिटेल में आप पढ़ते चलेंगे ना तो पॉल्यूशन भी पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं हमें उनकी नॉलेज होना जरूरी है, बहुत अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो क्यों पढ़ना चाहिए इस तरीके से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एनवायरनमेंट का, इसको हमें कैसे सेफ रखना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है, ये जो हम एनवायरनमेंट हमने जाना अभी कौन सा, जो हमारे चारों तरफ है, जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, इसकी अगर हम स्टडी करने लग जाएं, यानी कि अगर हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो वही एक्चुअल में हमारी क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है। तो इकोलॉजी क्या हुई, इकोलॉजी हुई कि एनवायरनमेंट की स्टडी ही हमारी क्या कहलाती है, इकोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो क्या है, इकोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जो है हमारे उनकी स्टडी अगर हम करें, प्लांट्स जिसको हम फ्लोरा बोलते हैं बायोलॉजिकल फॉर्म में, एनिमल जिनको हम फ्यूना बोलते हैं बायोलॉजिकल फॉर्म में, इन रिलेशन विद अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। मतलब क्या हुआ कि यानी कि जो एनवायरनमेंट में हमारे लिविंग थिंग्स हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनका आपस में जो रिलेशन है, उसकी स्टडी जो हम कर रहे हैं, वही हमारी एक्चुअल में क्या कहला रही है, इकोलॉजी कहला रही है। और ये जो इकोलॉजी है, ये कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जो बना हुआ है किससे, ओक्यूलॉजी से। किससे बना हुआ है, ओक्यूलॉजी से बना हुआ है इकोलॉजी। और ये ओक्यूलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड है, एनवायरन क्या था, फ्रेंच वर्ड था, और ये क्या है हमारा ग्रीक वर्ड है। इसमें दो टर्म्स हैं, ओक्यू एंड लॉजीज। तो ओक्यू की अगर मैं बात करूं तो ओक्यू जो है उसका मतलब होता है सराउंडिंग, चारों तरफ। लॉजीज का मतलब होता है, लॉग्स का मतलब क्या होता है, स्टडी, यानी कि चारों तरफ, हमारे जो चारों तरफ है उसकी स्टडी करनी है हमें। चारों तरफ क्या हमारे अभी पढ़ा था हमने, चारों तरफ जो होता है वो एनवायरनमेंट होता है, तो यानी कि एनवायरनमेंट की स्टडी करनी है। दैट मीन्स दस इट इज द स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग, या अगर मैं बोलूं एनवायरनमेंट तो भी गलत नहीं होगा। क्लियर। अब ये जो स्टडी करते हैं हम, द स्टडी ऑफ इकोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स, यानी कि जो स्टडी कर रहे हैं हम एनवायरनमेंट की, उसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक तो जिसको बोलते हैं हम ऑटियोकोलॉजी बोलते हैं, और एक बोलते हैं हम साइनेकोलॉजी, साइनेकोलॉजी और एक ऑटियोकोलॉजी, ठीक है। दो तरह की हम इसकी सब ग्रुप्स होते हैं इकोलॉजी के, यानी कि इकोलॉजी तो क्या हो गया, स्टडी हो गया। अब अगर हम इंडिविजुअल करें, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर प्लांट की करें, अगर किसी एक पर्टिकुलर ट्री का कैसा रिलेशन है अपने एनवायरनमेंट के साथ में, किसी एक पर्टिकुलर प्लांट का कैसा रिलेशन है अपने एनवायरनमेंट के साथ में, ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं, मेरा यानी कि विमल चौधरी का कैसा रिलेशन है अपने एनवायरनमेंट के साथ में, ठीक है। या किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल स्पेसिस में भी इंडिविजुअल टर्म की अगर मैं बात करूं कि उसका अगर हम स्टडी करें, किसका उसका रिलेशन कैसा है एनवायरनमेंट के साथ में, तो वो किसके अंडर में आ जाता है, वो आ जाता है ऑटियोकोलॉजी के अंडर में, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दूसरी क्या है, जरूरी थोड़ी अब मैं एक ही प्लांट की करूं, एक ही इंडिविजुअल की करूं, नहीं, मैं ग्रुप की करूं, ग्रुप की, पूरे ग्रुप की, पूरी एक विलेज में जितने भी ह्यूमंस बीइंग है सबकी स्टडी करूं एनवायरनमेंट के साथ में। पूरे एक फॉरेस्ट की स्टडी करी जाए कि जो उसमें चाहे किसी भी टाइप के डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस के ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, डिफरेंट, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे, उन सब की स्टडी करी जाए एनवायरनमेंट के साथ में, तो वो किसके अंदर आ जाता है, वो आ जाता है साइनेकोलॉजी के अंडर में आ जाता है, ठीक है। बस इतना सा है, मैं बता भी देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑटियोकोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म स्पेसिस, फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड बिहेवियर ऑफ अ सिंगल ट्री विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, यानी कि सिंगल ट्री की बात होगी, सिंगल यानी कि इंडिविजुअल की बात होगी। और साइनेकोलॉजी क्या कह रहा है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड बिहेवियर ऑफ द फॉरेस्ट, ऑफ ए फॉरेस्ट, पूरे फॉरेस्ट, विच इज द ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट। क्लियर। बेसिक सी चीज होगी, समझ में आ गई होगी यहाँ पर दोनों। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, तो एनवायरनमेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक होता है मैन मेड, या जिसको हम बोल देते हैं एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो नेचुरल क्या हो गया, जो नेचुरली अवेलेबल है वो एनवायरनमेंट क्या हो गया, नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया। मतलब यानी कि जैसे हमारे चारों तरफ ट्रीज हो गए, वाटर बॉडीज हो गई, जो नेचुरली अवेलेबल हैं, वो किसके अंदर आ जाएगा, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जिसमें ह्यूमंस का कोई हस्तक्षेप ना हो, जिसमें ह्यूमंस का किसी तरह का कोई इंट्रक्शन ना हो, ठीक है, मतलब कोई किसी तरह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, यानी कि जो नेचुरली अवेलेबल है। अब दूसरा अगर मैं बोलूं, अगर उनको मॉडिफाई कर लिया जाए, जैसे हमें नेचुरली क्या अवेलेबल होता है, कोल अवेलेबल होता है, उसको मॉडिफाई करते हैं हम, हमें
क्रूड ऑयल मतलब मिनरल्स हमें क्या होते हैं नेचर से जो मिलते हैं, जो उनको मॉडिफाई करके पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर लेते हैं, रिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो जो यानी कि जो मैन मेड है, यानी कि मैन के द्वारा मॉडिफाई करके जो चीज़ें बना दी गई हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट में हमारा उनका किसी ना किसी टाइप से रिलेशन है, हम उनको यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एंथ्रोपोजेनिक हो जाता है या मैन मेड हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द एनवायरनमेंट दैट कम्स इन इट्स एग्जिस्टेंस by its own or naturally without the influence of human beings called natural environment. Simple है. It operates through a self-regulating mechanism that is known as homeostasis. ठीक है, क्लियर। वहीं पर अगर मैं बात करूं, द एनवायरमेंट विच हैज बीन मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज कॉल्ड मैन मेड एनवायरमेंट, यानी कि मैन के द्वारा, ह्यूमन बॉडीज के द्वारा जो मॉडिफाई कर दिए गए, तो वो हमारा मैन मेड एनवायरमेंट कहलाता है। When in a specific area the temperature, humidity etc, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर मैं बात करूं वहां का टेम्परेचर कैसे, जैसे अगर हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमने बहुत सारी लाइटें यहाँ पर लगा रखी हैं, तो वो क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। नेचुरली अगर हम रूम से बाहर जाके देखेंगे तो क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने हमारी एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ह्यूमिडिटी चेंज हो जाती है वहाँ की पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है, एक्सेट्रा आर कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन बींग्स, इट इज नोन एज एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। और दूसरी चीज, रूम में गर्मी है तो नेचुरली तो गर्मी है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, हमने क्या करा, एयर कंडीशनर वहाँ पर एसी चलाया वहाँ पर, तो वहाँ का टेम्परेचर क्या कर लिया, हमने डाउन कर लिया, तो वो किसने करा, हमने करा, ठीक है। तो इसलिए वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वहाँ का एनवायरनमेंट वो आ जाएगा मैन मेड की कैटेगरी में, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक क्या है इसमें, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं, एक होता है सेगमेंट्स, एक होता है कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम अगर मैं बोलूं तो दो तरह के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। अगर बायोटिक की बात करा जाए तो लिविंग, यानी कि जितने भी अर्थ पर लिविंग थिंग्स हैं वो सारे किसके अंडर में आ जाते हैं, बायोटिक के अंडर में आ जाते हैं, यानी कि वो सारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जो सांस नहीं लेते, जो ब्रीथिंग नहीं करते, वो किसके अंडर में आ जाएंगे, एबायोटिक के अंडर में। बायोटिक हो गया, और ए जो है अगर किसी के आगे लग जाता है तो उसको नॉट में यानी कि नॉन में कन्वर्ट कर देता है, तो एबायोटिक क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स। बस इस तरह से ध्यान रखेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग थिंग्स, जैसे मैनकाइंड, बर्ड्स यानी कि हम हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए एक्सेट्रा, प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, इस तरीके से, ठीक है। और एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके अंडर में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, सॉयल हो गया, सैंड हो गया, इस तरीके से ये किसके अंडर में आ गए, हिल्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये किसके अंडर में आ जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग यानी कि एबायोटिक के अंडर में आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे क्या क्या, जैसे ये फिश है तो फिश किसके अंडर में है, बायोटिक के अंडर में है, ठीक है। ये बर्ड है किसके अंडर में है, बायोटिक, ये ब्रीथिंग करते हैं सारे, ठीक है, क्लियर। ये बटरफ्लाइज किसके अंडर में हो गई, ये बायोटिक के अंडर में हो गई। ये ट्रीज एंड प्लांट्स हमारे किसके अंडर में आ जाते हैं, बायोटिक के अंडर में आ जाते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं दूसरे किसकी, एबायोटिक की, वाटर किस में आ गया, एबायोटिक में आ गया। सैंड या जो हमारा ये सॉइल है ये किस में आ गई, एबायोटिक में आ गई, ठीक है। और ये हिल या माउंटेन जो है ये किसके अंडर में आ गया, हमारे बायोटिक, एबायोटिक के अंडर में आ गए। तो जो लिविंग थिंग्स हो गए वो बायोटिक के अंडर में, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एबायोटिक के अंडर में। ये हमारे क्या हो गए, दो कंपोनेंट। अब इन कंपोनेंट्स को और डिटेल में हम स्टडी कर सकते हैं, कैसे कंपोनेंट्स को हम अगर बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं क्या, जो कंपोनेंट्स हमारे नेचुरल फॉर्म में भी होते हैं कंपोनेंट्स, कुछ ह्यूमंस की फॉर्म में भी इनको डिवाइड कर दिया, और कुछ मैन मेड यानी कि जो नेचुरल थे ह्यूमंस के द्वारा मॉडिफाई करके बना दिए गए वो मैन मेड हो गए। तो नेचुरल में जो आते हैं हमारे वो एक्चुअल में क्या कहलाते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट के सेगमेंट भी कहलाते हैं। यानी कि एयर से बनने वाला क्या हो गया, हमारा एटमॉस्फेयर। लैंड से बनने वाला हमारा क्या हो गया, लिथोस्फेयर। लिविंग थिंग से बनने वाला क्या हो गया, हमारा बायोस्फेयर। एंड वाटर बॉडी से बनने वाला क्या हो गया, हमारा हाइड्रोस्फेयर। तो यानी कि जो एनवायरनमेंट के 4 सेगमेंट्स होते हैं वो हमारे यही होते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल एग्जाम में पूछा जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनमें एटमॉस्फेयर है, ठीक है। पूरी लेयर वहाँ पर एक्सप्लेन की जाती है, एटमॉस्फेयर की करवाई जाती है। और मैन की बात करूँ तो इंडिविजुअल्स, मैन बॉडीज हो गई, ह्यूमन हो गया, एक फैमिली हो गई, पूरी कम्युनिटी हो गई। इन्होंने मॉडिफाई करके मोमेंटम्स बना दिए, मोनूमेंट्स बना दिए हैं, बिल्डिंग्स बना दिए, पार्क बना दिए, रोड्स बना दिए, ठीक है। तो ये जो बना दिए गए ये भी किसके अंदर आ गए, ह्यूमन मेड्स के अंदर आ गए, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ पर सारे कवर हो जाते हैं, और साथ में यहाँ पर ये मैंने सेगमेंट्स भी आपको बता दी, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखने वाला हूँ, क्योंकि सेगमेंट्स अगर मैं लेता तो ज़्यादा लेंथी हो जाता और समझने में भी प्रॉब्लम होती है और कन्फ्यूजन भी होता, तो इसलिए सेगमेंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो मैं फिर से वही बात रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये डेमो लेक्चर्स के फॉर्म में मिल रहे हैं, अगर आपको डिटेल लेक्चर्स पूरे चाहिए, कोर्स पूरा चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर से सक्सेस क्लासेस एजुकेशन के नाम से एक ऐप है, उसको इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल में। अगर आप एंड्रॉयड नहीं चलाते, आप iOS चलाते हैं, दैट मीन्स अगर आप एप्पल के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आप वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट भी हमारी अवेलेबल है, तो वहाँ से जाइएगा, कोर्सेज को एक्सेस कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, पढ़िएगा, वहाँ पर देखिएगा सारी चीज़ें। बहुत छोटा सा अमाउंट है, और जो चीज़ें पसंद आए, जो कोर्स आपको लेना है, उसको जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिएगा जब तक ऑफर में चल रहा है। ठीक है, क्लियर। और बाकी आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।